बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली सरकार झूठे आंसू बंद करो, बंद करो, बंद करो, लापरवाही से मौतें बंद करो, बंद करो, बंद करो। परवेश वर्मा मुर्दाबाद, परवेश वर्मा मुर्दाबाद, परवेश वर्मा मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। दिल्ली इसी रूट से वो अप डाउन करता है। कल रात को हमारी 11:30 बजे बात हुई थी, 11:53 पे बात हुई थी लड़के से कि कहाँ पे है लड़का। उसने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच गया हूँ, ठीक है, पीरागढ़ी क्रॉस कर दिया, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँच गया हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुँचने के बाद उसने बोला मुझे 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, मैं घर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। 15 मिनट की जगह हमने आधा घंटा वेट करा, लड़का घर नहीं पहुँचा। आधे घंटे बाद हमने इसको 10 कॉल करी, बंदे ने कॉल नहीं उठाई। हमें चिंता हुई, हम उसको ढूंढने निकले, हमें लड़का नहीं मिला। हमने जनकपुरी थाने में यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने गए, इन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी हमारी। इन्होंने कंप्लेंट लिखे, साफ मना कर दिया। इन्होंने बोला कि 24 घंटे बाद हम कंप्लेंट लिखेंगे आपकी। कौन से थाने में? जनकपुरी थाने में यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने हमने बोला कि सर कुछ मत करिए, हमारी जो फ़ोन बज रहा है वो फ़ोन बज रहा है, उसकी रिंग कम से कम जब तक फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए उससे पहले उसकी लोकेशन पता करके हमें बता दीजिए कंप्लेंट। इन्होंने लोकेशन पता करी, हमें लोकेशन भेजी और उसका लोकेशन डिलीट कर दी। हम वो लोकेशन खोल भी नहीं पाए, इन्होंने डिलीट कर दी लोकेशन। हमने दोबारा गए, इन्होंने बोला हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियल वो है, ठीक है। हमें चलो ठीक है। इन्होंने फिर हमें बोला कि इस दायरे के 200 मीटर के अंदर यहाँ पे आपको फ़ोन है, आप ढूंढ लीजिए। इस दायरे के यहाँ पे पार्क के अंदर बताया इन्होंने। फिर उन्होंने अपने 2 कर्मचारी भेजे हमारे साथ, उन्होंने पार्क ढूंढवाया, पार्क में कुछ नहीं था। पार्क में होता कहाँ से, लड़का तो यहाँ पड़ा था, ठीक है। इनको हमने बोला सर आपको जब इतना पता है 200 मीटर के दायरे में, तो आप हमारे साथ लड़का ढूंढ सकते हो ना 2 मिनट के लिए। जहाँ 2 बजे वहाँ 4 लड़के भेज देते अपने, हम 7 तो लड़के थे ही ढूंढ रहे हैं इनको, ठीक है। इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने बोला अब हमने जितना ढूंढ लिया, अब हमारी बस की नहीं है, अब हम सुबह करेंगे काम, अंधेरे में काम नहीं होगा, सुबह हमारी टीम आएगी तब हम काम करेंगे। हमने बोला कंप्लेंट लिख लो, कंप्लेंट भी नहीं लिखी। इन्होंने बोला कंप्लेंट लिखवाने सुबह 11 बजे आना, ठीक है। अब 11 बजे क्या कंप्लेंट लिखवाएं, लड़का चले गया हमारा, क्या करे कंप्लेंट का। हम रात को फिर उसके बाद इन्होंने नहीं लिखा, हमें लगा चलो इन्होंने लिखा कोई और तो लिखेगा। हम वापस यहाँ से ऑफिस गए इसके रोनी, जहाँ लड़का काम करता था, वहाँ से लेके सागरपुर थाने तक 6 थानों में हमने कंप्लेंट लिखाने की कोशिश करी। इनमें से एक भी थाने ने कंप्लेंट नहीं लिखी है। कितने थाने? 6 थाने, एक भी थाने ने कंप्लेंट लिखी है। 7वां थाना यहाँ पे सागरपुर में। अभी जाते हुए जब हमें कुछ नहीं मिला, 7 बजे हम घर जा रहे थे, हमने लास्ट ट्राई किया सागरपुर थाने में कंप्लेंट लिखवाने का। इन्होंने बताओ क्या बोला हमारे को, इन्होंने बोला कि तुम्हारा इकलौता लड़का नहीं खोया है, ऐसे लाखों लड़के खोते डेली के। मतलब हमारा खून कुछ है ही नहीं क्या, हमारा भाई कुछ है ही नहीं, ये बताइए। टोटल मिला के 7 थाने गए हम। रोहिणी सेक्टर 10 भी गए थे हम, जनकपुरी गए हम, डी ब्लॉक गए हम, सागरपुर गए हम, और ये आपका ये पड़ता है क्या बोलते उसको, ये डाबड़ी और उत्तम नगर नहीं था, दूसरा एक वो था, मैं नाम बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। 7 में से किसी ने भी कंप्लेंट नहीं लिखी है। सब ने सिर्फ क्या किया है, लड़के का नाम बता दो, लड़के के बाइक नंबर बता दो, लड़के का फ़ोन नंबर बता दो, लड़के की फ़ोटो दे दो, हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं। आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है? हम सुबह 7 बजे यहाँ से घर गए, हमने सोचा कि अब यहाँ पे अब हमें नहीं मिल रहा, तो हम घर जाते हैं। हमें 11 बजे बुलाया थाने में, हम 11 बजे थाने में आएंगे कंप्लेंट लिखवाने, फिर दोबारा हम पुलिस वालों को लेकर ढूंढने आएंगे। हम घर पहुँचे भी नहीं थे, हमें मेरे भाई के नंबर से कॉल आई कि आपका लड़का एक्सीडेंट हो गया, आपके लड़के का, यहाँ पे आ जाइए। ये किस थाने से है? जनकपुरी थाने से सर ने कॉल करी हमें, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जब आपने इतनी जल्दी सुबह इतना ढूंढ लिया, सुबह 7 बजे ढूंढ लिया, तो रात को क्या हो गया था आप लोगों को? क्या हम मतलब कि आप लोगों का मतलब क्या है कि पुलिस वाले हमारे लिए है ही नहीं क्या? नॉर्मल जनता के लिए पुलिस वाले नहीं है क्या? हर चीज़ के लिए पोस्ट चाहिए क्या किसी बंदे की, या पहुँच चाहिए किसी चीज़ की? बिना पोस्ट के काम नहीं करेंगे आप लोग। किसी बंदे की मौत हो जाए, उस बंदे को कुछ ना हो। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? कमल अपने ऑफिस से आ रहा था, रोहिणी सेक्टर 10 से। अकेले आ रहे थे? अकेले डेली आता था वो, 3 साल से अकेले ही, 3 साल से इसी रूट से आता है, इसी रूट से जाता है। ऐसा भी नहीं है कि रूट चेंज कर रहा हो, या दारू पी के आ रहा हो, या नशा कर रहा हो, या इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ हो कि रात को घर नहीं आया हो, तो हमें चिंता ना हो। पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इनको हमने सब कुछ बताया। इन्होंने ये तक पूछा कि लड़का नशा तो नहीं करके आया, हमने कहा सर लड़का नशा नहीं करता है। इन्होंने तब भी हमारा विश्वास नहीं किया रात को। कमल सबसे छोटे थे घर में? सबसे छोटा लड़का था कमल, हाँ, ट्यून से। उसका भाई यहीं पे है अभी, ठीक है, ट्यून। अब मुझे बताओ, उसके पापा रात को हमें 12 बजे से हमारे साथ ढूंढ रहे हैं उस रोड। बाप रात को 12 बजे से अपने लड़के को ढूंढ रहा है इस रोड पे।
वैसे ही हमें पता था कि आजकल वैसे ही न्यूज़ में हादसे चल रहे हैं कि लड़के किडनैप हो रहे हैं, लड़कियाँ किडनैप हो रही है। इनको हमने कितना समझाया, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, ठीक है। इनको हमने कितना, इन्होंने बोला कि तुम्हारे लड़के अलग अकेले किडनैप नहीं हो रहे, क्या बोलते हैं, दुनिया के हो रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या, हमने बोला सर ऐसा तो नहीं है कि किडनैप हो के फरोती के लिए हो रहा हो या किसी की दुश्मनी हो, कैसे कुछ हो। बोला नहीं, अगर किडनैपिंग का होता तो अभी तक आप पे फरोती के फ़ोन आया था, फरोती का। एक चीज़ और बताइए कि हाँ जी। जैसे गड्ढे में वो गिरे मिले, हाँ जी तो क्या लगता है कि वो अगर इस सड़क से जा रहा हूँ, हादसा है, एक्सीडेंट है या सर, किसी ने मार के फेंका है। मुझे आप एक नॉर्मल सी बात बताइए सर, कोई भी हो, पहली बात, अगर उसका रूट ये है, सपोज करो ये इस रूट से आता है, वो इस रोड से आता है, ये रोड बंद है, तो वो इस रोड में ज़बरदस्ती क्यों करेगा आने की? वो इस रोड से जाएगा जिस रोड से और लोग जा रहे हैं। अब वो चलो इस रोड से आ भी गया, तो उसकी क्या किसी बंदे की क्या बुद्धि घूमेगी, वो वापस घूम के गड्ढे के अंदर गिर जाएगा। क्यों आएगा कोई बंदा इस गड्ढे के अंदर गिरने के लिए? और पहली बात, अभी इतनी बड़ी दुनिया यहाँ पे तमाशा देख रही है, रात को ये चलती फिरती रोड है, ऐसे तो है नहीं कि सुनसान रोड पड़ी है। इस रोड पे रात को हम कितने लोगों से पूछते गए कि किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने, एक बंदे ने हाँ नहीं बोला कि हमने कुछ देखा यहाँ पे। और अभी पूरी दुनिया यहाँ पे तमाशा देखने के लिए बैठी हुई है। आप लोग कमल को जानते थे बहुत सालों से? क्या कमल कभी- सर मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे साथ बचपन से पढ़ा है। उसके पापा, मेरे पापा ब्राह्मण हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, मेरे पापा और उसके पापा पूजा पाठ करते हैं। उसके पापा, मेरे पापा बचपन से वो साथ हैं, ठीक है। हम दोनों भाई बचपन से साथ हैं, हम बचपन से पढ़े लिखे, सबको एक साथ करा हुआ है, ठीक है। मतलब हम उसके दोनों भाई ट्विंस हैं और मैं हूँ, हम तीनों साथ के हैं, बिल्कुल साथ के। मतलब कि एक गिलास हमारे बिल्कुल साथ में, एक घंटा हमारा साथ में बीता हुआ है, ऐसा है कमल हमारे साथ। कभी अब किसी पता से चला है दुश्मनी, किसी से झगड़ा है? सर, कुछ नहीं सर, दुश्मनी क्या, 25 साल की लड़की के साथ क्या दुश्मनी? जो बंदा अपना ऑफिस सुबह 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे ऑफिस जाता है, रात को 1 बजे आता है, उसको क्या टाइम मिलेगा सर किसी से दुश्मनी करने क्या का? काम करते थे? अच्छी सर, बैंक में, HDFC बैंक में सर, वो कॉल सेंटर में काम करता है HDFC बैंक के। बैंक की सड़कों पर बड़े गड्ढे भी हैं और काम भी चल रहा है। सर, एक सबसे बड़ी गलती क्या है, MCD की है। आप अपना दिल्ली मेट्रो का काम देखते हो, दिल्ली मेट्रो काम कर रही है, कहीं काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े आप लोहे के बोर्ड लगाते हो, वो 2 बोर्ड वहाँ लगा रखे हैं, वही 2 बोर्ड और उठा के यहाँ लगाए, तो सर क्या ये हादसा हो जाता? अगर ये फिर भी हादसा होता तो इसका मतलब ये था कि किसी ने मार के फेंका है। शासन की बड़ी लापरवाही है ना सर, बात है ना। और चलो ठीक है, मेरे सुनने में ये आया कि ये रास्ता MCD ने यहाँ तक बंद किया था, ये यहाँ पे किसी से खुलवाया है अपने काम के बंद होने के चक्कर में, जल बोर्ड का ठीक है। काम चल रहा था। तो सर जल बोर्ड को देखना चाहिए ना सर, कैफे चल रहे ना, जल बोर्ड को देखना चाहिए ना। अगर चलो आप रात को बंद नहीं कर रहे काम, चलो हम मानते हैं आप रात को काम करते हो यहाँ पे, तो किसी को बिठाओ सही, 2 बंदे यहाँ पे बिठाओगे ना, आप जिम्मेदारी देखोगे ना अपनी भी। अगर हम लोग अपने घर के आगे, गली के आगे गड्ढा कर देते हैं हम, तो बहन 10 लोग आगे बोलते हैं कि गड्ढा करा हुआ, गड्ढा बर्बाद हो, बोलते हैं ना सर। और ये इतना बड़ा गड्ढा कर रखा है, इसमें सर हम जैसे पता नहीं कितने लोग समा जाएंगे इसके अंदर।